अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्पाइसी नूडल्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं चिकन के साथ साथ नूडल्स में मटर भी ऐड करूंगी। इसलिए मैंने आधा किलो मटर लिए हैं और इनको छील लिया है, जो आधा किलो से कुछ कम रहे निकल के तो आए सामने आपके। तो सबसे पहले मैं मटर थोड़े से सख्त होते हैं, इस वजह से मटर को मैं पहले पका लूँगी और उसके बाद रेसिपी नेक्स्ट स्टेप इसके क्या होंगे आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मटर के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसके अंदर एक चुटकी नमक डाल के मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। जब मेरा पानी खुश्क होगा उसके बाद क्या करते हैं, तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने लिया है, क्योंकि मटर कुछ थोड़े से सख्त हैं, इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। जब ये पानी खुश्क होगा इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन। मैंने पानी रख दिया है जिसके अंदर मैं नूडल्स को उबालूंगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर नूडल ऐड कर दूंगी। पानी के अंदर आप कुकिंग ऑयल शामिल करें या देसी घी, अगर आप जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी शामिल करूँगी। इसके अंदर देसी घी शामिल करने का मकसद ये है कि ताकि नूडल्स आपस में नहीं जुड़े। बाकी ऑयल में जब चिकन को फ्राई करूँगी, ऑयल तो नहीं डालूँगी, यही देसी घी उस टाइम पे मैं शामिल करूँगी। बॉयल हो चुका है, अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी नूडल्स का पैकेट। ये वाले स्पाइसी नूडल्स यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी हूँ आप वो कर सकते हैं। नूडल्स के साथ साथ मैं ये चावल की जो, इनको भी आप नूडल बोल सकते हैं, चावल की सेमियाँ जो होती हैं, सवैयाँ जिनको बोलते हैं, ये भी थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। इसके साथ भी जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर इस स्टेज पर जब ये बॉयल हो रही हूँ, नमक के साथ साथ आप इसके अंदर रेड मिर्ची या जो भी कोई मसाले आपको चाहिए स्पाइसेस वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एक चुटकी बराबर रेड मिर्ची पाउडर डालूँगी। रेड मिर्ची मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शामिल कर ली है। और जब भी नूडल्स को चेक करना हो आप कांटे की मदद से किया करें, ताकि नूडल्स टूटे नहीं। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी और ½ टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर और एक चुटकी नमक डाला है। आपको जितने स्पाइसेस चाहिए उस हिसाब से आप डालें। मैंने एक चुटकी इसलिए डाली है क्योंकि मैं अपने चिकन और मटर के अंदर भी मिर्ची को यूज़ करूँगी, इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, ताकि अगर मैं चाहूँ तो ये इसका सूप भी पी सकूँ। और यहाँ पर मेरे मटर काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन को ऐड कर दूँगी। मटर को भी बॉईल करने के लिए यहाँ पर हम इसके साथ ही ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने मटर को भी अलग से बॉईल किया है। आपको जो भी सब्जियां पसंद हों, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, जो चीज़ भी आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। जब आपका चिकन तैयार हो जाए तो आप गोभी वगैरह अगर ऐड करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। 5 मिनट में मेरा चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी देसी घी। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फुल भर के 1 चम्मच में डाल रही हूँ।
پھر میں اس کے اندر ریڈ مرچی میں ایڈ کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ساسز میں نے یوز کرنے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ میری نوڈلز بہت اچھے سے پک کے تیار ہو چکے ہیں۔ اب 5 منٹ اس آئل میں فرائی کروں گی چکن کو۔ مٹر بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں الحمدللہ۔ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے دیسی گھی کی۔ اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اپنے ساسز۔ سب سے پہلے میں اس کے اندر یوز کروں گی چلی گارلک ساس، اور ساتھ میں اس کے اندر ہاٹ ساس یوز کروں گی۔ آپ کو جتنے اسپائسز چاہیے، جتنا تیکھا چاہیے، اسی حساب سے آپ نے چیزیں ڈالنی ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ دونوں ساس میں نے یہاں پر ایڈ کر دیے، اور اتنی زیادہ مقدار میں نہیں کیے میں نے، کیونکہ ابھی میں نے جو نوڈلز کے ساتھ ساس ملے ہوئے، مسالہ ملا ہوا ہے، وہ بھی میں نے ایڈ کرنا ہے۔ میرا چکن بالکل الحمدللہ تیار ہو چکا ہے، ساسز بھی ایڈ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر میں نوڈلز کو اس کے اندر ایڈ کر کے تھوڑا سا فرائی کروں گی، تاکہ کچا پن اس کے اندر ذائقہ نہ آئے۔ نوڈل کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور میرا پانی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جو نوڈلز کا پانی تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اس کے ساسز، اور اس کے بعد اپنے نوڈلز کو ڈش آؤٹ کروں گی اور مزے سے کھاؤں گی۔